और अब इससे पहले अपन ने डीएनए की बात की, अब बात करते हैं आरएनए की। देखो आरएनए सेम वही चीज़ें, देखो ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं है इसमें कि आपको समझने में दिक्कत आए या कैसे। देखो जब हम आरएनए की बात करते हैं तो आरएनए की फुल फॉर्म है राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। क्या है? राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। बताओ इसमें कोई दिक्कत हो तो। वो क्या था? डी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। यह क्या है? राइबोज। वहाँ डी था इसलिए डीऑक्सी आ गया। यह क्या है? आर, तो राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। वही सेम खोज किसने की? फ्रेडरिक मिसर ने। इसमें शर्करा कौन सी है? राइबोज। वहाँ क्या थी? डीऑक्सी राइबोज। यहाँ क्या है? राइबोज। वहाँ डबल हेलिक्स थी, इस तरीके से थी। यहाँ सिंगल है। यहाँ पर कैसी है? सिंगल संरचना है। क्लियर है? तो एकल श्रृंखला है इसमें। और बात करें हम कि जब डीएनए की हमने बात की थी और जब हम आरएनए की बात करेंगे तो आपको याद क्या रखना है कि डीएनए में था टीसीएजी। एजी क्या? टीसी। लेकिन आपको याद रखना है यहाँ पर जो थाइमिन है, इस थाइमिन की जगह यहाँ पर क्या आ जाता है? यूरेसिल। थाइमिन की जगह क्या आ जाता है? यूरेसिल। आपको बस इतना सा याद रखना है कि आरएनए में क्या होता है? यूरेसिल, साइटोसिल, एडेनिन, गुआनिन। यूजी या यूसी एजी, यूसी एजी। जब हम बात करें आगे तो याद रखना डीएनए की कॉपियां बनाई जा सकती हैं। और आप पढ़ते भी हो, जब किसी की कोई बीमारी हो जाए तो जो निश्चित, जो वांछित जो डीएनए है, आप उसकी कॉपी बना सकते हो जितनी भी आपको चाहिए। तो डीएनए की कॉपियां बनाई जा सकती हैं, डीएनए से डीएनए बनाया जा सकता है, लेकिन आरएनए से आरएनए नहीं बनाया जा सकता। याद रख लोगे? डीएनए से डीएनए बनाया जा सकता है, लेकिन आरएनए से आरएनए नहीं बनाया जा सकता। देखो इसमें कोई ज़्यादा वो है नहीं है। आरएनए राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है। खोज फ्रेडरिक मिसर। राइबो शर्करा, एकल श्रृंखला, यूसीएजी। थाइमिन की जगह यूरेसिल आ गया। और डीएनए से डीएनए बनाया जा सकता है, लेकिन आरएनए से आरएनए नहीं बनाया जा सकता। बताओ कोई दिक्कत हो इसमें? क्लियर हो गया? अब बात करते हैं अपन किसके? गुणसूत्र की। गुणसूत्र मतलब क्रोमोसोम। आपके एग्जाम में जो प्रश्न आएगा ना, मैं आपको बता देता हूँ क्या आएगा। वो आएगा ये, इसके अलावा नहीं आएगा आपके ऊपर वाले में। प्रश्न दूसरा ये भी पूछा जा सकता है, जो हम पढ़ते भी हैं, जानते भी हैं, कि हमारे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक गुणों को ले जाने वाला कौन होता है? तो वो होता है गुणसूत्र। कौन होता है? गुणसूत्र। कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक गुणों को ले जाने वाला कौन है? अपने गुणसूत्र। खोज स्ट्रॉसबर्गर। आप याद रखना, गुणसूत्र। अपन बोलते हैं भाई ये तो बर्गर खाता है। क्या खाता है? बर्गर। तो बर्गर खाएगा तो गुणसूत्र चेंज होंगे, तो गुणसूत्र बर्गर। स्ट्रॉस बर्गर शब्द दिया था वाल्डेयर ने। नहीं पूछेंगे आपसे, तो स्ट्रॉस बर्गर याद रख लेना। अगर रखना है तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक गुणों को ले जाने वाला कौन होता है? हमारा गुणसूत्र। गुणों को ले जाने वाला गुणसूत्र। गुणों को ले जाने वाला गुणसूत्र, याद रखना। संरचना है धागेनुमा। पूछा जाएगा कि गुणसूत्र किस किस से बना है, तो देखो डीएनए, आरएनए। और मुख्य रूप से गुणसूत्र में कौन सी वाली प्रोटीन पाई जाती है? हिस्टोन प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन है? हिस्टोन प्रोटीन। यही पूछा जाएगा। जब हम हमारी बात करते हैं, मनुष्य की बात करते हैं, तो मनुष्य में जो गुणसूत्र पाए जाते हैं वो कितने पाए जाते हैं? 46 या तो 46 बोल दो या 23 जोड़ी बोल दो। या तो 46 या 23 जोड़ी। जब हम बात करते हैं 46 या 23 जोड़ी कैसे कैसे होता है, तो इसका मतलब है मेल में 23 जोड़ी और फीमेल में भी कितने जोड़ी? 23 जोड़ी। लेकिन इसमें से मेल और जब फीमेल की जब हम बात करते हैं तो मेल और फीमेल में 22 तो सेम होते हैं। 22 क्या होते हैं? सेम, जो हमारे शरीर का निर्माण करते हैं, जो भी हमारे शरीर में है। इसलिए इसे बोलेंगे कायिक गुणसूत्र। क्या बोलेंगे? कायिक गुणसूत्र। और जो दो गुणसूत्र हैं यहाँ पे, ये वाले XY और यहाँ से है XX, तो आपको क्या याद रखना है कि मेल में तो पाए जाते हैं XY और फीमेल में पाए जाते हैं XX। इन दोनों के कारण होता है लिंग का निर्धारण, इसलिए इनको बोलते हैं हम क्या? लिंग गुणसूत्र। तो 22 जोड़ी तो क्या हो गए? हमारे कायिक गुणसूत्र। और एक क्या हो गया? हमारा लिंग गुणसूत्र। अब लिंग का निर्धारण कैसे होता है वो समझो। जब हम मेल की बात करते हैं तो मेल में क्या पाया जाता है? XX। फीमेल में क्या पाया जाता है? XY। सेक्सुअल कॉन्टैक्ट हुआ और अगर मेल की तरफ से अगर गुणसूत्र आया X, मेल की तरफ से कौन सा आया? X। और फीमेल की तरफ से तो फिक्स है, कौन सा आएगा? X ही आएगा। तो भाई फीमेल तो देखो यहाँ पे भी फिक्स है X, और फीमेल यहाँ पे भी फिक्स है, कौन? X। डिपेंड करेगा कि लड़का होगा या लड़की, ये करेगा इस Y गुणसूत्र पे। किस पे करेगा? Y। अगर मेल के पास से अगर Y आ गया तो लड़का हो जाएगा, और अगर मेल के पास से X आ गया तो लड़की हो जाएगी। इसलिए कहते हैं कि लड़का होगा या लड़की, ये किस पर डिपेंड करता है? तो पुरुष के कौन से गुणसूत्र पर? Y गुणसूत्र पर, याद रखना।
और हम क्या करते हैं कि साहब अगर लड़की हुई है तो महिला को दोष देते हैं कि तेरी वजह से हुई है, तू है, ये वो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो पुरुष जो होगा उसका जो वाई गुणसूत्र है उसकी वजह से क्या होगा, लड़का होगा। लड़का होगा या लड़की होगी या किसके गुणसूत्रों पर डिपेंड करता है, पुरुष के गुणसूत्रों पर डिपेंड करता है। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो किसी को, क्लियर है यहाँ तक? आगे बात करें तो एक बार जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे बात करते हैं।